हमारी सरकार ने कहा 2026 तक कोई पंचायत नहीं बचेगी जहां सारा प्रबंधन अपने शमशानों के लिए हमारी सरकार के माध्यम से होने वाला। जोरदार अभिनंदन करें, ये सामाजिक सरोकार के काम है। आदर्श समय में अगर ये छोटी छोटी बातों को और स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, काम धंधे के लिए सभी क्षेत्रों में, अब सांदीपनी विद्यालय ये हमारी सरकार के माध्यम से पूरे देश में सबसे अच्छे बन रहे हैं। इसी के साथ साथ ये गोपाल योजना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, जिसके घर गाय वो गोपाल, और जो गाय भी पाले और कृष्ण भगवान को माने वो पूरा समाज मानता है, तो घर घर गोपाल कृष्ण। इसलिए हमने कामधेनु योजना के माध्यम से गोपालन योजना को भी बढ़ा रहे हैं। और भगवान राम और कृष्ण की इस धरती पर भगवान राम ने 14 साल में 11 साल चित्रकूट में बिताए, और भगवान कृष्ण भी मध्य प्रदेश की धरती पर शिक्षा ग्रहण करने आए। तो हमने निर्णय किया है भगवान श्री कृष्ण के धाम भी मध्य प्रदेश में बनाए जाएंगे, जहां जहां उन्हें लीला की। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। अरे हमारे आदर्श है। ये कांग्रेसी कहते हैं कि आप ये धर्म की बात क्यों करते हो। अब कोई इनसे पूछे, अरे हम धर्म की नहीं करें तो क्या अधर्म की करेंगे। ये अधर्म कांग्रेसियों तुम्हारे खाते में डाल देते हैं। हम तो उसी मुद्दे पे चलते रहेंगे जिसके लिए हमने कहा भगवान राम अयोध्या में मुस्कुरा रहे हैं। बोला जय जय श्री राम। तो जब भगवान अयोध्या में मुस्कुरा रहा तो अपने मथुरा वाले कृष्ण कन्हैया भी मुस्कुराएंगे। मुस्कुराएंगे कि नहीं मुस्कुराएंगे? जोरदार अभिनंदन करो। कांग्रेसियों तुम्हारी छाती पे भले ही सांप लौटता रहे, हमको दुनिया की कोई ताकत हमारे देवी देवताओं की जय जयकार करने से रोक नहीं सकती है, ये पक्की बात है। इसलिए भगवान रामकृष्ण के तो धाम बनाएंगे। अरे गीता जयंती भी धूमधाम से मनाएंगे। गीता जयंती जोरदार अभिनंदन करें। नगरीय निकायों में, नगर परिषद, नगर पालिका, नगर निगम में जगह जगह गीता भवन बनवाएंगे। और आदर्श गांव, अरे भगवान कृष्ण का वो वृंदावन धाम बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? जोरदार अभिनंदन करो। धीरे धीरे करके आदर्श गांव वृंदावन गांव के रूप में बनाने की प्रत्येक जनपद में योजना बनी है। हमारे ग्रामीण पंचायत मंत्री बैठे हैं, उनने सारे प्रबंधन कर दिए। ऐसी एक नहीं बहुत सारी बातें बता सकता हूं। अब तो हमारे लिए सड़क के साथ साथ आवागमन के लिए आप बताओ, सरकार जनता बनाती है। ये आम सारे ग्रामीणवासी, शहरवासी माननीय मोदी जी के आह्वान पर हमारे साथ, अगर आपके माध्यम से आशीर्वाद मिलता है तो गरीब आदमी अगर रास्ते में एक्सीडेंट हो जाए किसी चौराहे पर और घायल वहां रहे तो देखते हुए बाहर जाने की जरूरत नहीं है। पुलिस से आपको कोई परेशानी नहीं होगी। किसी कारण से कोई घायल मिले, उठा करके उसको हॉस्पिटल पहुंचाना, 1.5 लाख का इलाज हम फ्री कराएंगे और 25,000 का इनाम आपको भी मिलने वाला है। ये हमारी सरकार ने तय किया। ये मानवोचित गुण है, मानवीय संवेदना है। समय पे किसी की जान बचाओ, इलाज करा दो, इससे अच्छी बात क्या होगी। लेकिन ये सारी बातों के साथ करते करते बोलने के लिए तो मैं बहुत देर तक बोल सकता हूं, लेकिन आज समय की कमी है। आज आपके बीच केवल ये हाट बाजार के लोकार्पण के साथ साथ भाई साहब का नाम भी कितना अच्छा है। कोई 1 दान करे, कोई 2 दान करे, आपका नाम ही सोदान है। जोरदार अभिनंदन करो सोदान सिंह जी के भाई साहब के लिए। कितने प्रकार की सौगातें मिली है, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आपको मैं बधाई देना चाहता हूं भाई साहब। आपके माध्यम से हम में से कई जनप्रतिनिधियों को प्रेरणा मिलेगी। जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी। अपनी जन्मभूमि के साथ अपना जो आत्मीय रिश्ता रहता है, मनुष्य तो हाथ मार का पुतला है, एक समय के बाद आने के बाद चला जाएगा। लेकिन इन सौगातों के माध्यम से जनता के दिलों में जगह बनती। अपने गांव वालों के लिए, अपने क्षेत्र के लिए जितने प्रकार से आपने सौगातें दिए, तो
तो यहाँ वाटर पार्क भी एमपीटी के माध्यम से बनाने वाले, जोरदार अभिनंदन करो। यहाँ पर रोजगार के नए साधन बनेंगे। आपने जो तालाब बनाया और बगीचा बनाया, महावीर सेंचुरी बनाने वाले, जोरदार अभिनंदन करो अपने इसी गांव के अंदर। और अगली बार शमशाबाद में वो फिर आएंगे, आना है ना मीणा जी, एक बार फिर। और अभी परसों तो रघुवंशी जी के क्षेत्र में जय जयकार करना है। मुकेश जी, आप सबके प्रेम के लिए धन्यवाद और आप सबका आभार। बोलिए भारत माता की। अपने स्थान पे खड़े हो जा, जोरदार तालियां सौदान सिंह जी भाई साहब के लिए, पूरे मंच के लिए बजाते हुए मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत आभार। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव को सुन रहे थे आप। विदिशा में पहुंचे और कार्यक्रम में खास आयोजन कार्यक्रम का किया गया, जहां पर उन्होंने विकास कार्यों का शुभारंभ किया और साथ ही साथ संबोधन के दौरान कई बड़ी बातें कही। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ये है एनडीटीवी और आप देख रहे हैं एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।